अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम डाइट का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसे ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी जिसे खाकर आप कहेंगे कि इसी तरह का नाश्ता बने जिससे कि पेट भी भर जाए और कम वक्त भी लगे। तो चलिए बनाते हैं हाई प्रोटीन नाश्ता। सबसे ज़्यादा प्रोटीन अलग अलग दालों में होती है, तो यहाँ पर मैंने करीब 6 अलग तरह की दाल ली है। आधा कप मूंग दाल, उड़द दाल, तूर दाल, चना दाल, अक्खा मूंग और मसूर दाल। तो अब इन सारे दालों को एक बोल में लेकर इनको धोकर तो 2-3 पानी इन दालों को धो लें अच्छे से, और उसके बाद दाल के साथ 1 कटोरी चावल ले लूँगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से धोकर फिर पानी इसमें डाल दें। यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच मेथी दाना। फिर इनको रात भर के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। तो यहाँ पर रात भर के बाद आप देख सकते हैं कि ये दाल और चावल अच्छे से भीग गए हैं, फूक गए हैं। तो इनको मैं ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। इसका पेस्ट बनाते समय बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ न करें क्योंकि दाल जो है काफ़ी आसानी से ग्राइंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही में डाल दिया है 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च, 7 से 8 काली मिर्च मैंने डाल दी है और डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। तो अब इनको पीसकर एक बोल में निकाल लूँगी। तो ज़रा सा पानी डालें, ये देखिए थोड़ा सा ग्राइंड हो जाए, फिर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, 2 से 3 टेबलस्पून पानी आप इसमें डालें। और ये देखिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से बैटर बनाकर तैयार कर लें। अब इस बैटर में मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर ना हो तो बैटर बनाते समय 1 टेबलस्पून आप जीरा ले सकते हैं, यानी साबुत जीरा। फिर यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। तो अपने हिसाब से तीखी या कलर वाली जो आपको पसंद हो वो डालें। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें सोडा अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, या तो फिर अच्छे से फेंट लेंगे तो भी ये हल्का सा एरिएशन इसमें आ जाएगा। इसके बाद मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी दाल डोसा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत हेल्दी होता है। तो उसके पहले चटनी बना लूँगी। यहाँ पर ले लिया है मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और मिर्च ले ली है 2 से 3, तो तीखी वाली मिर्च ली है मैंने। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी खूब सारा धनिया, और जितना धनिया लिया है उसका 1/3 डाल दूँगी पुदीने के पत्ते, और आधा कप के बराबर डाल दूँगी चना दाल, जो कि चटनी में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके बाद आप चाहें तो इसमें थोड़े से नारियल के टुकड़े भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसमें नारियल के टुकड़े नहीं डाल रही हूँ, नारियल यूज़ नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दिया और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ी चटनी बनाकर तैयार कर लें। चटनी पिस जाए उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी आधे नींबू का रस, यानी करीब 2 टेबलस्पून, और फिर डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। इससे फिर से एक बार ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर चटनी बनके तैयार हो गई है। डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा तेल डालकर टिश्यू पेपर से इस तरह से पोंछकर इसे ग्रीस कर लें। फिर एक कलछी की सहायता से बैटर तवा पर डालें, और जिस तरह से हम डोसा बैटर फैलाते हैं तवे पर एकदम पतली लेयर, उसी तरह से बाहर की तरफ गोल घुमाते हुए कलछी से बैटर को तवे पर घुमा लें एकदम पतली लेयर की तरह, और उसे फिर पकने के लिए छोड़ देना है। आँच को धीमा ही रखें ताकि ये जो दाल है वो अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, करीब 1 छोटा चम्मच। 2 से 3 मिनट में डोसा बनके तैयार हो जाता है। डोसा फैला लेने के बाद आँच को मीडियम कर दें। ये देखिए भूरा होने लगा है। अब इसे रोल करके जो चटनी बनाई है उसके साथ गर्मा गर्म परोस लूँगी। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता कम से कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं बताऊँगी दाल के साथ अलग अलग तरह की सब्जियों को डालें, तो सब्जियों के गुणों से भी भरपूर ये नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स भी इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दिया है। इसी के साथ डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा काले मिर्च कूट कर डाल दूँगी, नमक स्वाद अनुसार। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। नमक डालते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि दालों को पीसते समय भी मैंने नमक डाला हुआ था, तो उस हिसाब से नमक डालें।
तो यहाँ पर बैटर बन गया। अब डोसा तवा को भी मैं ग्रीस कर लूँगी थोड़ा सा तेल लेकर, और फिर इसे मैं टिश्यू पेपर से पोंछ लूँगी। इसके बाद बैटर के थोड़े थोड़े मिक्सचर लेकर तवे पर फैलाएं, एकदम छोटे छोटे उत्तपम जिस तरह से बनते हैं। तो आप इसे चाहे हाई प्रोटीन पैनकेक बोल लें, चाहे हाई प्रोटीन टिक्की बोलें, चाहे हाई प्रोटीन उत्तपम बोलें, अपने पसंद से जो नाम देना चाहें, लेकिन है बहुत फ़ायदेमंद। इस तरह से छोटे छोटे टिक्की जैसे बनाकर तवे पर फैला लें। आंच को फ़िलहाल मैंने एकदम धीमा रखा हुआ है ताकि ये जो टिक्की है वो जले नहीं। इसके बाद इन बैटर को फैला लेने के बाद थोड़ा सा तेल मैं इनके ऊपर डाल दूँगी। तो बहुत ज़रा सा तेल डालें, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर इनको अच्छा सुनहरा होने तक दोनों तरफ से पलट पलट कर सेक लेना है। जैसे ही एक तरफ से पक जाएगा ये अपने आप डोसा तवा से अलग हो जाएगा। इसे आप रोटी के तवे पर बिल्कुल न बनाएं, नहीं तो फिर ये चिपक जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए एकदम हल्के तेल में छोटे छोटे टिक्की बनके तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एकदम धीमी आंच पर मैंने इनको बनाया है। सुनहरा होने के साथ साथ काफ़ी कुरकुरी हो गई है ये टिक्की। इनको मैं एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी और जो चटनी मैंने बनाई है उसी के साथ गर्मा गर्म इसे परोस लें। तो यहाँ पर बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की मैंने 2 रेसिपी आपको बताई है। आप 1 या 2 खा लें तो आपका पेट काफ़ी लंबे समय के लिए भर जाएगा, आपको भूख जल्दी लगेगी नहीं। तो जिनको अगर वेट लॉस करना है तो उनके लिए ये एकदम परफेक्ट नाश्ता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में या रात को हल्के फुल्के डिनर के तौर पर भी खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।